हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद कंफर्ट में। आज के सेशन में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोग लेक्चर लेने वाले हैं, दैट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ माइकल वाल्जर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब आपको पता है। इनकी जो थ्योरी हो, चाहे जस्टिस को लेकर हो, चाहे इनकी वॉर को लेकर जो इन्होंने आइडियाज़ दिए हैं, जैसे ये जस्ट वॉर थ्योरी कहा जाता है, या स्फीयर ऑफ जस्टिस जो इनकी बुक है ये सारे कॉन्सेप्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, या यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन हो, या चाहे आपके सेमेस्टर एग्जाम्स हो, अगर आपके सिलेबस में माइकल वाल्जर हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आज के इस सेशन में हम लोग काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि भाई इनके जो कम्युनिटेरियनिज्म को लेकर व्यूज़ हैं वो क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को इन्होंने कैसे डिफाइन किया है, जस्ट वॉर थ्योरी को लेकर इन्होंने कैसे एक्सप्लेनेशन दिया है, देन स्फीयर ऑफ जस्टिस में लेकर किस तरीके की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ जस्टिस है, कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी है, उसको किस तरीके से डिफाइन किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है आज का ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप इसको मैंने प्रॉपर बहुत ही सिंपलेस्ट वे पे मैंने यहाँ पर नोट्स प्रोवाइड करने की कोशिश की है, ताकि जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो सके, आपको रट्टा ना लगाना पड़े। एंड ट्रस्ट मी गाइज, अगर इस वीडियो को आप कंप्लीट बहुत अच्छे से समझ लेते हो ना, तो जो माइकल वाल्जर की पॉलिटिकल थ्योरी है वो आपको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, एक बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप कर पाओगे। तो शुरू करेंगे हम बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ में। यहाँ पर ब्रीफ अबाउट मी, और मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर पहली बार आप चैनल में आए हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। चैनल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको प्लेलिस्ट आपके नीड के अकॉर्डिंग मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए आपको इंटरनेशनल रिलेशन पर लेक्चर चाहिए तो एक सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, देन इंडियन पॉलिटिकल थॉट, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स, देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इस तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है। आपको जो लेक्चर्स चाहिए जिस भी एरिया में, या जो भी आपका सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग आप लेक्चर एक्सेस कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके आप तक। और हम लोग मॉर्निंग में एक सेशन डेली लेते हैं, ओके। और बहुत सारी क्विज़ भी हम लोग यहाँ पर ऑर्गेनाइज करते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन प्रेस करोगे, तो जो भी क्विज़ यहाँ पर पोस्ट की जाएगी वो आप तक पहुंच पाएगी और उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, जैसे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को लेकर रहेगी वो, ओके। तो हम शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर पॉलिटिकल थॉट का, और बेसिक इंट्रोडक्शन माइकल वाल्जर के थॉट से यहाँ पे। तो माइकल वाल्जर एक प्रोमिनेंट पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैं, जो अपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्क के लिए जाने जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट इनकी जो बुक है, जो किताब है, वो है स्फीयर ऑफ जस्टिस, जो हमारे एग्ज़ाम में पूछी भी जाती है। इसमें इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट जो आइडियाज़ हैं वो प्रोवाइड किए हैं रिगार्डिंग टू स्फीयर्स ऑफ द ह्यूमन लाइफ, चाहे वो जस्टिस हो, चाहे वो इक्वालिटी हो, इस तरीके की चीज़ें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर माइकल वाल्जर की पॉलिटिकल थ्योरी में आपको क्या देखने को मिलेगा। ये कहते हैं कि भाई कंटेक्स्ट पे चीज़ों को देखो, कोई भी चीज़ यूनिवर्सल तरीके से मत एक्सप्लेन करिए। जैसे मान लीजिए जस्टिस का कॉन्सेप्ट है, तो जस्टिस को आप पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट पे देखो, ना कि कोई यूनिवर्सल मैकेनिज्म या यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ जस्टिस दीजिए। तो क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूनिवर्सल क्लेम करते हैं। तो कोई भी एरिया में जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं, जो यूनिवर्सल रूल्स हैं, वो उसको चैलेंज किया गया है माइकल वाल्जर के द्वारा। माइकल वाल्जर का ये कहना है कि जो सोसाइटी है वो उसमें डाइवर्सिटी है, और जो ह्यूमन सोसाइटी की रियलिटीज़ है ना, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं। तो इस तरीके से आप यूनिवर्सल क्लेम्स नहीं कर सकते हैं इस तरीके की कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ सोसाइटीज़ में। तो यहाँ पर आपको हर चीज़ को पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट पे समझना है। अब जैसे हम बात करें जस्टिस की, तो इंडियन सोसाइटी के लिए जस्टिस या इक्वालिटी अलग हो सकती है, यूरोपियन कंट्रीज़ की सोसाइटीज़ के लिए जस्टिस एंड इक्वालिटी की मीनिंग अलग हो सकती है। तो यहाँ पर जो माइकल वाल्जर है वो ये कहेंगे कि हर चीज़ को हमें कॉन्टेक्स्ट के टर्म्स में समझना है, देन कल्चरल डाइवर्सिटी को एक्नॉलेज करना है, जस्टिस की डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटीज़ को हमें एक्नॉलेज करना है। तो ये हो गया इनका बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम माइकल वाल्जर की पॉलिटिकल थ्योरी को समझें,
उसके पहले थोड़ी सी बेसिक पॉलिटिकल फिलॉसफी समझ लेते हैं जिसको माइकल वॉल्जर ने सपोर्ट किया है, ताकि आप ये समझ पाओ कि माइकल वॉल्जर ने अपनी थ्योरी ऑफ जस्ट वॉर या जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट है क्यों दिया। तो माइकल वॉल्जर के बेसिक अजम्पशंस देख लेते हैं कि ये शुरुआत कहाँ से करते हैं। ओके, तो माइकल वॉल्जर के पॉलिटिकल थॉट की शुरुआत होती है इनका क्रिटिक ऑफ लिबरलिज्म के साथ में। लिबरलिज्म एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है जहाँ पर इंडिविजुअल की लिबर्टी को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। आपने पढ़ा होगा लिबरलिज्म को, लिबर्टी जहाँ पर ये बात की जाती है कि भाई इंडिविजुअल की लाइफ में या स्फीयर में स्टेट का इंटरवेंशन बहुत कम होना चाहिए। तो ये बात करते हैं मिनिमल स्टेट की, और यहाँ पर बात करेंगे कि इंडिविजुअल के राइट्स, इंडिविजुअल के फ्रीडम, इंडिविजुअल की लिबर्टी सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। वहीं पर जो कम्युनिटेरियन है ये कहेंगे कि भाई जो कम्युनिटी है इसकी अपने आप में इम्पॉर्टेंस है। ओके, हम जो इंडिविजुअलिज्म है उसकी एक लिमिट है। तो यहाँ पर माइकल वॉल्जर शुरुआत करते हैं बेसिक चैलेंज टू द अजम्पशंस, दैट इज़ कि इंडिविजुअल्स को हम लोग आइसोलेशन में समझ सकते हैं। माइकल वॉल्जर कहते हैं कि नहीं भाई, हमें इंडिविजुअल को सोशल कॉन्टेक्स्ट पे समझना है, ना कि आइसोलेशन में। ओके भाई, एक इंडिविजुअल एक सोसाइटी का मेंबर है, और जो वो इंडिविजुअल के एक्शंस होंगे, राइट, इंडिविजुअल्स जिस तरीके से कि जो वैल्यूज़ होंगी वो उस सोसाइटी की देन होंगी। तो सोसाइटी के या सोशल कॉन्टेक्स्ट पे हमें इंडिविजुअल को समझना है और उसकी रिक्वायरमेंट को समझना है। तो यहाँ पर माइकल वॉल्जर कहेंगे भाई कम्युनिटी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन शेपिंग आवर आइडेंटिटीज़ एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। ओके, तो यहाँ पर जो माइकल वॉल्जर है वो इस आइडिया के बिल्कुल क्रिटिकल हैं कि भाई इंडिविजुअल को आइसोलेशन में समझा जाए, या जो स्टेट है उसका न्यूट्रल रोल हो टूवर्ड्स द इंडिविजुअल। इसके खिलाफ हैं जो बेसिक आइडियाज़ हैं जो लिबरल पॉलिटिकल फिलॉसफी है उसकी। तो माइकल वॉल्जर लिबरल पॉलिटिकल फिलॉसफी को क्रिटिसाइज़ करते हुए कहते हैं कि भाई स्टेट का जो रोल है वो न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। स्टेट एक इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले कर सकता है टू प्रमोट द सर्टेन सेट ऑफ वैल्यूज़, जैसे कि इक्वालिटी, जस्टिस इन द सोसाइटी। तो एक इंडिविजुअल्स की गुड लाइफ के लिए ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जो स्टेट है वो न्यूट्रल रोल प्ले करे। ओके, जो लिबरल पॉलिटिकल थ्योरिस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि माइकल वॉल्जर का जो कम्युनिटेरियन क्रिटिक है लिबरलिज्म का, बेसिक समझ में आ गया। अब इनके इस एजम्पशन और पॉलिटिकल फिलॉसफी के साथ आगे चलते हैं तो हम ये देखेंगे कि पहला जो कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट दिया गया माइकल वॉल्जर के द्वारा। कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी सिंपल सा मीनिंग ये है कि इक्वालिटी की कई सारी डायमेंशन होती हैं। ओके, तो इक्वालिटी या इनइक्वालिटी के कई सारे मल्टीपल फॉर्म्स हैं बेसिकली। अब जो इनइक्वालिटी है, राइट, इनइक्वालिटी हम कह रहे हैं कि इसके मल्टीपल फॉर्म्स हैं। अब एक इंडिविजुअल है, उसको अगर आप दूसरे इंडिविजुअल के साथ कंपेयर करो तो इनइक्वालिटी कई मायने में हो सकती है ना। हो सकता है वो इनकम के पर्सपेक्टिव पे हो, या आप हो सकते हो इनके टैलेंट के बेसिस पे हो सकती है, या आप देखते हो इनके सोशल स्टेटस की बेसिस पे हो सकती है। बहुत सारी डायमेंशंस हैं जिनके आधार पर इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। ओके, अब इनइक्वालिटी कोई हो सकता है, जैसे आप सोचो ना, ऐसे एजुकेशन के क्षेत्र पे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, पॉलिटिकल इनइक्वालिटी, कल्चरल इनइक्वालिटी। आप और मैं हो सकता है कि इकोनॉमिकली वेलबींग हो, लेकिन हो सकता है कि पॉलिटिकल स्फीयर में हम कहीं ना कहीं लैक करते हों, या हो सकता है आपका पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा हो इन्फ्लुएंस, लेकिन इकोनॉमिक वेलबींग ना हो आपकी। ओके, तो इस तरीके से जो इनइक्वालिटी है उसके मल्टीपल फॉर्म्स हैं, और यहाँ पर माइकल वॉल्जर कहेंगे कि भाई इक्वलिटी को हमें इसी तरीके से ट्रीट करना चाहिए। अगर हर एक डिफरेंट स्फीयर में इक्वालिटी को ट्रीट करना है, यहाँ पे हमें कोई यूनिफॉर्म रूल्स नहीं बना देने इक्वालिटी के लिए कि हम इक्वालिटी लेकर आएंगे। इक्वालिटी आपका जो है वो जेंडर में भी तो हो सकता है ना, राइट, जैसे कि वुमेन एंड मेल एंड फीमेल का देखो तो वहाँ पर जेंडर इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। या आप सोशल स्टेटस के पर्पस में देखो तो जो डिफरेंट कास्ट हैं उनकी जो हायरार्कीज़ है, तो सोशल स्टेटस को लेकर इनइक्वालिटी हो सकती है। अगर आप परचेजिंग पावर के आधार पर देखो तो इनकम और सैलरीज और वेल्थ के आधार पर इनइक्वालिटी हो सकती है।
तो यहाँ पर माइकल वॉल्जर कहते हैं कि हमें डिफरेंट जो स्फेयर ऑफ इनइक्वालिटी है उसको डिफरेंटली ट्रीट करना है। अब यहाँ पर इनइक्वालिटी जेंडर की एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम एक यूनिफॉर्म लॉ बना रहे हैं। तो हमें जेंडर इनइक्वालिटी को एड्रेस करने के लिए कुछ डोमेस्टिक जो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक वायलेंस है उसको लेकर कुछ रूल्स लाने होंगे, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर कुछ रूल्स लाने होंगे। ओके, तो यहाँ पर समझ में आ गया कि व्हाट इज़ द मल्टीपल फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी, और इस मल्टीपल फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी को हमें कैसे ट्रीट करना है, मल्टीपल वेज से, ना कि कोई एक यूनिफॉर्म लॉ से। ओके, तो यहाँ पर अब इस चीज़ से एक चीज़ आपको पता चली कि माइकल वॉल्जर कहते हैं कि जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स होते हैं ना, इनकी अपनी लिमिटेशंस हैं। ओके, तो यहाँ पर ये कहते हैं कि कोई भी ऐसे यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स नहीं लाए जाना चाहिए या सपोर्ट किए जाने चाहिए, जैसे कि मान लीजिए इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। ओके, अब इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ से ही सब कुछ नहीं हो जाएगा। गेटिंग एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं हम अपनी इंडियन सोसाइटी का। रूरल एरिया का कोई एक रूरल एरिया का किड है, एक अर्बन एरिया का किड है। ओके वेट, मुझे यहाँ पर लिखने दो ताकि आपको दिखे, शायद इस जगह दिख नहीं रहा होगा। लेट मी क्लियर इट। ओके, तो यहाँ पर हम ये एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक रूरल किड है और ये एक अर्बन किड है। ओके, यू एंड आर, ये इनके नाम हो गए। अब जो ये रूरल किड है यहाँ पर, इसको आपने कहा कि हम भाई इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दोनों को दे रहे हैं, अर्बन किड को भी रूरल किड को, दोनों को इक्वल ऑफ अपॉर्चुनिटी है। बट आप इनको ये देखो ना, इनका सोशल कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है, और डिफरेंट सोशल कॉन्टेक्स्ट पे क्या इस यूनिवर्सल प्रिंसिपल जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या दोनों इक्वली हार्नेस कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं इसको? नहीं कर सकते। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आपने दे दिया, दोनों को इक्वल जो एजुकेशन एक्सेस करने की इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है, दोनों कर सकते हैं। बट रूरल एरियाज़ में तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रूरल एरियाज़ के पर्सन के पास जो एजुकेशन है उसको अफोर्ड करने की कैपेबिलिटी नहीं है। वहीं पर जो अर्बन एरिया का किड है उसके पास सारी एमिनिटीज़ भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, और वो ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करता है कि वो जो एजुकेशन है, जो कॉस्टली एजुकेशन है, उसको अफोर्ड भी कर सकता है। भाई विदेश या अब्रॉड जाकर एजुकेशन लेने की इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है, मैं भी जा सकती हूँ, आप भी जा सकते हैं। लेकिन हो सकता है आप जा सको क्योंकि आपका बैकग्राउंड अच्छा हो, आपके पास इनफ फंड हो आपकी फैमिली में जो आपको स्पॉन्सर कर सके अब्रॉड में जाकर पढ़ने के लिए। बट हो सकते हैं मेरी फैमिली के पास इनफ फंड ना हो, वो मुझे ना फाइनेंस कर पाए अब्रॉड जाकर एजुकेशन लेने के लिए। तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी तो है, बट यहाँ पर क्या हम इक्वली इंजॉय कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर जो माइकल वॉल्जर हैं कहते हैं कि यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स की अपनी लिमिटेशन है। तो इसीलिए अगर आपको इनइक्वालिटी को एड्रेस करना है और जस्टिस प्रोवाइड करना है, तो आपको चीज़ों को या इनइक्वालिटीज़ को कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग रखनी होगी, पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट पे समझना होगा। हमने इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ दे दी है, लेकिन हम ये देखेंगे कि किस तरीके की इक्वालिटी की ज़रूरत है इस रूरल एरिया के किड को, किस तरीके की इक्वालिटी की ज़रूरत है इस अर्बन एरिया के किड को। आप मेरी बात समझ रहे हो यहाँ पर कि किस तरीके से माइकल वॉल्जर ने जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं और इस बात को जोर देते हैं कि भाई हमें हर एक चीज़ों को, चाहे वो जस्टिस हो, चाहे वो इक्वालिटी हो, हमें इन चीज़ों को पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट पे समझना है, एक सोशल कॉन्टेक्स्ट, एक बैकग्राउंड में समझना है। ओके, जैसे मान लीजिए अब आपको पॉवर्टी एड्रेस करना है। पॉवर्टी एड्रेस करने के लिए एक तरफ यूएस की कम्युनिटी है, एक तरफ इंडिया की कम्युनिटी है। पॉवर्टी मान लीजिए यूएस में कार जो एक 4 व्हीलर व्हीकल है उसको प्रोवाइड करना है कि आप पॉवर्टी से बाहर आ जाएंगे। हो सकता है कि वहाँ की कम्युनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वहाँ पर जो 4 व्हीलर व्हीकल है उसको प्रोवाइड करना या एक्सेस कर पाना आप लेवल पे आ गए। बट हमारे इंडिया में पॉवर्टी, भाई हमें 2 टाइम्स का जो मील है ना वही हम अफोर्ड कर पाएँ, इट मीन्स दैट हम पॉवर्टी से बाहर आ जाएंगे। तो ये एक एग्जांपल आपको मैं इसलिए दे रही हूँ ताकि आप ये समझ सको कि डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट पे कैसे डिफरेंट मीनिंग हो जाती है एक सिमिलर गुड की। ओके, तो ये हो गया यूनिवर्सल प्रिंसिपल जिसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है माइकल वॉल्जर के द्वारा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आप देखेंगे कि प्लूरलिस्टिक अप्रोच।
वॉल्जर सजेस्ट करते हैं कि हमें प्लूरलिस्ट अप्रोच को अडॉप्ट करना चाहिए जब भी हम सोशल के जो सोसाइटी की मल्टीपल चीज़ों को एड्रेस कर रहे होते हैं। प्लूरलिस्ट अप्रोच इस चीज़ को प्रमोट करता है कि भाई सोसाइटी में मल्टीपल सोशल एक्टर्स हैं और उन मल्टीपल सोशल एक्टर्स को हमें इन्वॉल्व करना चाहिए इस प्रोसेस में, और यहाँ पे जो गवर्नेंस की लेवल है वो भी मल्टीपल होने चाहिए। ओके, दिस इज़ द बेस्ट वे टू एड्रेस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इनइक्वालिटी, और इस तरीके से आप इनइक्वालिटी को बेटर एड्रेस कर सकते हो। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट। मैं इसे थोड़ा सा और भी यहाँ समराइज़ करूँगी ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो सके। तो माइकल वॉल्जर की जो थ्योरी है वो जो रिवॉल्व करती है अराउंड द कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी, जहाँ पर ये कहते हैं कि भाई इक्वालिटी को हमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स के रूप में नहीं समझना है कि भाई हमने जो रिसोर्सेज हैं या गुड्स हैं उसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। ऐसा नहीं करना, हमें क्या करना है, फेयर एलोकेशन करना है। जैसे मान लीजिए अब गुड्स का, फॉर एग्जांपल गुड्स का एलोकेशन हो रहा है, ओके, गुड्स का एलोकेशन किया जा रहा है स्टेट के द्वारा। ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है, ये पर्सन सी है। अब इस पर्सन को ज़रूरत है एजुकेशन, अफोर्डेबल एजुकेशन, इस पर्सन को ज़रूरत है अफोर्डेबल हेल्थ की, इस पर्सन को ज़रूरत है किस चीज़ की, मान लीजिए इनकम की, जॉब की ज़रूरत है। ये इकोनॉमिक डायमेंशन में हो गया, ये हेल्थ डायमेंशन में हो गया, ये एजुकेशन डायमेंशन में हो गया। अब यहाँ पर आपने यूनिफॉर्म कर लिया कि आपको सबको क्या कर देना है, एक पर्टिकुलर दो सबको आप एजुकेशन में आपने इक्वालिटी दे दी। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को समझो, क्या ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एप्लीकेबल होगा या सक्सेसफुल होगा? नहीं होगा। हमें यहाँ पे क्या करना है, फेयर एलोकेशन ऑफ द गुड्स एंड रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज़ करना है विद इन द डिफरेंट स्फेयर ऑफ द सोशल लाइफ। अब भाई इस बी को हेल्थ स्फेयर में चाहिए तो हेल्थ स्फेयर में इक्वालिटी लेकर आओ, इसको एजुकेशन के फील्ड में चाहिए तो इसको एजुकेशन के फील्ड में इक्वालिटी आप डिस्ट्रीब्यूट करिए, इसको इनकम के क्षेत्र में चाहिए तो यहाँ पर आपको इनकम से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ उसको प्रोवाइड करिए। ओके, गेटिंग इट। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि डिफरेंट स्फेयर ऑफ द सोशल लाइफ में डिफरेंट काइंड ऑफ गुड्स को यहाँ पर हमें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, वो भी फेयर तरीके से। ओके, जैसे कि इनकम, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सब हम, और इन सब के डिफरेंट स्पेसिफिक नॉर्म्स होने चाहिए, राइट। एजुकेशन को डिस्ट्रीब्यूशन करने के अपने स्पेसिफिक नॉर्म्स होने चाहिए, हेल्थ केयर को डिस्ट्रीब्यूशन के अपने स्पेसिफिक नॉर्म्स होने चाहिए, अपने प्रिंसिपल्स होने चाहिए, जो इनको एक तरीके से ओवरऑल हमें क्या है, इक्वालिटी अचीव करना। तो इस हर स्फेयर के लिए हम अलग अलग रूल्स एंड प्रिंसिपल्स बनाएंगे। ओके, स्फेयर ऑफ जस्टिस अगर हम बात करें, जो इनकी इम्पॉर्टेंट बुक भी है और इनका कॉन्सेप्ट भी है, तो वॉल्जर ने इस बात को यहाँ पर आर्ग्यू किया है कि डिफरेंट स्फेयर ऑफ द सोशल लाइफ, जैसे कि पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, फैमिली, दे हैव देयर ओन क्राइटेरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स। ओके, हमने यहाँ पर इक्वालिटी वाले में देखा कि किस तरीके से लाइफ के जो डिफरेंट डायमेंशन हैं, डिफरेंट स्फेयर हैं लाइफ के, राइट। हमें एजुकेशन भी चाहिए, हमें हेल्थ भी चाहिए, हमें जॉब भी चाहिए इकोनॉमिक वे पे, राइट, सैलरी भी चाहिए, हमें पॉलिटिक्स जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की भी अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए। ओके, तो इन डिफरेंट क्राइटेरिया में जो गुड्स को डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए वो एक उस एरिया के लिए स्पेसिफिक रूल्स एंड प्रिंसिपल्स के आधार पर किया जाए। ओके, यहाँ पर इंडिविजुअल शुड नॉट बी ट्रीटेड इक्वली अक्रॉस ऑल स्फेयर। समझ में आ गया कि किस तरीके से हमें यूनिवर्सल प्रिंसिपल नहीं बनाना, हमें यूनिवर्सल नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल्स यहाँ पर नहीं इस्टेब्लिश करने हैं जो हर एक इंडिविजुअल्स को हर एक डायमेंशन में इक्वली यहाँ पर ट्रीट करे। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया था ना वो रूरल एरियाज़ और अर्बन एरिया वाला किड, कि हमने इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दे दी बिना ये समझे कि उन दोनों का सोशल बैकग्राउंड क्या है, उन दोनों का सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या है। ओके, तो यहाँ पर हमें स्पेसिफिक स्फेयर को लेकर स्पेसिफिक नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल्स बनाने हैं।
कॉन्टेक्चुअलिज्म का प्रिंसिपल इसी चीज़ को सपोर्ट करता है। अगर माइकल वॉल्जर की आप थ्योरी या पॉलिटिकल आइडियाज़ पढ़ेंगे तो उसमें एक टर्म बार बार आएगा, कॉन्टेक्चुअलिज्म। हम बात कर रहे हैं ना कि चाहे इक्वालिटी हो चाहे जस्टिस हो, उसको सोशल कॉन्टेक्स्ट पे समझो, पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट पे समझो। कॉन्टेक्स्ट का मतलब यही है स्पेसिफिक जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, कल्चरल बैकग्राउंड है, सोशल बैकग्राउंड है या इंस्टीट्यूशनल सर्कमस्टेंसेस है। तो पर्टिकुलर सिचुएशन या पर्टिकुलर जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें समझने की ज़रूरत है, और इसी प्रिंसिपल को कहते हैं कॉन्टेक्चुअलिज्म, जिसको माइकल वॉल्जर के द्वारा सपोर्ट किया गया। अब हमने इक्वालिटी या कॉम्प्लेक्स इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट समझ लिया। थोड़ा सा हम इनके डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं यहाँ पर, जिसका इन्होंने मेंशन अपने स्फीयर ऑफ जस्टिस बुक में किया है। दो कि हमने यहाँ पर बात कर ली है इस चीज़ की, पर थोड़ा सा और इसे समझते हैं कि किस तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है, तो जस्टिस को भी हमें डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट पे देखना है। ओके, आप ट्रू मैनर में जस्टिस तभी दे पाएंगे जब आप चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट पे समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए सोशल इक्वालिटी, माइकल वॉल्जर कहते हैं कि जो गुड्स है ना उनको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए ताकि उनकी अपनी सोशल मीनिंग्स हो। सोशल मीनिंग्स कैसे हो? जैसे कि डिफरेंट गुड्स की जो वैल्यू है वो डिफरेंट पीपल्स के लिए डिफरेंट होती है। अब इस पे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मैं छोटा सा एक एग्जांपल लेती हूँ। ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है, ये पर्सन सी है। अब इस पर्सन ए के लिए हो सकता है जो फूड है इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा हो, ये जो बी पर्सन है इसके लिए हो सकता है एजुकेशन की सबसे ज़्यादा वैल्यू हो, ये जो सी पर्सन है हो सकता है इसके लिए हेल्थ की वैल्यू सबसे ज़्यादा हो। तो डिफरेंट गुड्स की डिफरेंट मीनिंग होती है, डिफरेंट वैल्यू होती है डिफरेंट पीपल्स के लिए। इट डिपेंड्स कि आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, आपका सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या है। अगर आप पुअर हैं तो आपको चाहिए होगा कि भाई मेरे पास इतने पैसे तो हों कि मुझे फूड मिल सके, या आपके पास अगर फूड सिक्योर हो जा रहा है, फूड मिल जा रहा है, 2 मील मिल जा रही हैं, तो आपको लगेगा नेक्स्ट कि भाई मैं भी एजुकेटेड हो जाऊं। अगर आप एजुकेटेड हैं तो आपको ये लग रहा हो कि भाई मेरे पास इतना एनफ हो कि मुझे भी अच्छी हेल्थ सर्विसेज मिलें, मैं अपने रेगुलर चेकअप्स करा सकूं, अगर मेरे को कोई डिजीज़ है तो मुझे भी प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाए। तो डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट वैल्यू है, और एक डिफरेंट लेवल पे आकर भी डिफरेंट वैल्यू हो जाती है। जैसे मान लीजिए आपको फूड मिलने लग गया, तो फूड के बाद आपको लगेगा नेक्स्ट आपको भी एजुकेशन मिले, अगर आपको एजुकेशन मिलने लगी तो फिर आपको क्या लगेगा, आपको हेल्थ मिल जाए। तो यहाँ पर माइकल वॉल्जर कहते हैं कि जो डिफरेंट गुड्स है ना उसकी डिफरेंट सोशल मीनिंग है हर एक इंडिविजुअल्स के लिए, जैसे एजुकेशन, हेल्थ एंड इनकम। तो यहाँ पर हमें फोकस क्या करना चाहिए कि जो ये डिफरेंट गुड्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए डिफरेंटली। बी को एजुकेशन देना है, ए को फूड देना है, सी को क्या देना है, हेल्थ देना है। सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिक जस्टिस की बात करें अगर, तो जो माइकल वॉल्जर हैं इस आइडिया को क्रिटिसाइज़ करते हैं, चैलेंज करते हैं, दैट इज़ कि डिस्ट्रीब्यूशन आपका सिर्फ मेरिट पे बेस्ड हो। इसके खिलाफ हैं माइकल वॉल्जर। माइकल वॉल्जर कहते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स हैं वो सिर्फ मेरिट के बेसिस या मेरिट के क्राइटेरिया के आधार पर नहीं डिपेंडेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर इस तरीके का सिस्टम हम अडॉप्ट करते हैं मेरिट बेस्ड, ओके, केवल मेरिट बेस्ड, तो ये सोशल एंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स को इग्नोर करता है, और यहाँ पर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कंटिन्यू रहेगी और हम इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को एड्रेस नहीं कर पाएंगे। सिंपल से एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लीजिए एक कोई एमएनसी है, ओके, अब उसमें जॉब के लिए एप्लीकेशन करना है। यहाँ पर किड ए ने भी किया, बी ने भी किया। ये आर और यूज़ देख लेते हैं। आर मतलब ये रूरल एरिया का एंड अर्बन एरिया का। तो यहाँ पर अगर मेरिट निकाली जाएगी तो आप मुझे बताइए दोनों में से कौन स्टैंड करेगा कहाँ पर, रूरल एरिया या अर्बन एरिया वाला। ओके, तो यहाँ पर स्वाभाविक सी बात है, अर्बन एरिया के स्टूडेंट या किड की जो एजुकेशन है वो अच्छी हुई होगी, उसको इंग्लिश लैंग्वेज आती होगी, उसको एमएनसीज हायर कर लेंगे। रूरल एरिया वाले को नहीं हायर करेंगे क्योंकि उसकी एजुकेशन रूरल बैकग्राउंड में हुई है और उसको एजुकेशन नहीं आएगी, मतलब एजुकेशन होगी लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती फॉर एग्जांपल, और एमएनसीज में काम करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज चाहिए। तो इस आधार पर क्या हुआ, यहाँ पर जो आर है रूरल एरिया किड वो तो वहीं का वहीं रह गया, उसे
एक तरीके से जॉब नहीं मिली तो उसको अर्निंग नहीं होगी, सैलरी नहीं मिलेगी, इनकम इनइक्वालिटी वैसी की वैसी ही रहेगी। ओके तो यहाँ पर माइकल वॉल्जर ये कहते हैं कि हमें सोशल एंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स को भी थोड़ा बहुत कंसीडर करना होगा और इनको एक्नॉलेज करते हुए हमें ऐसा सिस्टम और मैकेनिज्म डेवलप करना होगा ताकि हम इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को एड्रेस कर सकें। रेशियल जस्टिस, माइकल वॉल्जर कहते हैं कि जो रोल ऑफ रेस एंड रेसिज्म है इन शेपिंग द डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसी टारगेटेड पॉलिसीज़ बनाई जाने की ज़रूरत है जो रेशियल डिस्पैरिटीज़ को भी एड्रेस कर सके। तो ओवरऑल यहाँ क्या है, टारगेटेड पॉलिसीज़ बनाना। माइकल वॉल्जर फर्दर ग्लोबलाइजेशन और इंटरवेंशनिज्म की जो पॉलिसीज़ हैं उनको चैलेंज करते हैं। कहते हैं माइकल वॉल्जर कि जो ग्लोबलाइजेशन है इसके निगेटिव इम्पैक्ट्स देखने को मिलते हैं ऑन दी लोकल कल्चर्स इकोनॉमीज़ में। तो यहाँ पर जो डाइवर्सिटी है एंड सेल्फ रिलायंट जो कम्युनिटीज़ हैं वो नहीं डेवलप हो पाती हैं। अब इसकी मीनिंग हम कैसे समझ सकते हैं, अभी आपने इंडिया में एक स्कीम सुनी होगी आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट कंट्री। सेल्फ रिलायंट कंट्री यहाँ पर हम कैसे कर सकते हैं कि भाई आत्मनिर्भर हो, हम हमारी किसी पर डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो ग्लोबलाइजेशन तो भाई डिपेंडेंसी क्रिएट कर रहा है, इसीलिए इस आधार पर यहाँ पे माइकल वॉल्जर इसे क्रिटिसाइज़ करते हैं। अगेंस्ट इंटरवेंशनिज्म, माइकल वॉल्जर कहते हैं कि जो मिलिट्री इंटरवेंशन किया जाता है टू प्रमोट द डेमोक्रेसी अक्रॉस द वर्ल्ड, ये बहुत गलत है। इस तरीके की पॉलिसीज़ क्या होती हैं, हार्मफुल होती हैं। ये लोगों को फ़ायदा तो कम पहुँचाती हैं लेकिन नुकसान ज़्यादा करती हैं। ओके यहाँ पर अगर हम जस्ट वॉर की थ्योरी देखें, माइकल वॉल्जर की थ्योरी ऑफ जस्ट वॉर, तो यहाँ पर माइकल वॉल्जर कहते हैं कि जो स्टेट है वो वॉर पे एंटर कर सकता है लेकिन अंडर सर्टेन कंडीशंस। वो कंडीशंस क्या होंगी, मतलब स्टेट का वॉर में पार्टिसिपेट करना तभी जस्टिफाई किया जाएगा जब उसका जो इंटेंशन होगा वो सेल्फ डिफेंस के लिए हो या ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन के लिए हो। ओके एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये कि जो वॉर पे जब स्टेट पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं तो कुछ सर्टेन रूल्स को फॉलो किया जाना चाहिए, जैसे कि प्रोपोर्शनैलिटी का या नॉन कॉम्बैटेंट का। ओके ह्यूमैनिटी मतलब सिविलियंस को आप हार्म नहीं पहुंचाओगे। ओवरऑल कंडक्ट ऑफ वॉर का एम क्या होना चाहिए, हार्म्स को मिनिमाइज करना। ओके तो कुछ एक तरीके से यहाँ पर आप यहाँ पर आप इनका थ्योरी में देखेंगे कि किस तरीके से वॉल्जर ने मोरल कंसिडरेशन फॉर एंटरिंग इनटू एंड कंडक्टिंग वॉरफेयर को हाईलाइट किया है। और जो सच में ह्यूमन राइट्स, अगर जो ह्यूमन राइट्स की थ्योरी को सपोर्ट करते हैं वो भी इस चीज़ से सहमत होंगे। तो ये था माइकल वॉल्जर की पॉलिटिकल थ्योरी। अगर हम इसे कंक्लूड करें कि प्रेजेंट में कैसे रेलेवेंट है, क्रिटिसिज्म क्या है, ये फ्यूचर डायरेक्शंस क्या हो सकती हैं, तो रेलेवेंस तो है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि जो माइकल वॉल्जर की थ्योरी है बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। जिस तरीके से ये इक्वालिटी की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को समझने की बात करते हैं, जिस तरीके से ये जस्टिस के स्फेयर की बात करते हैं, तो प्रेजेंट टाइम पे बहुत रेलेवेंट है, नो डाउट। ओके हाईली रेलेवेंट टुडे। अब जैसे कि ग्लोबलाइजेशन को जिस तरीके से क्रिटिसाइज़ करते हुए कहते हैं कि इसके बैड इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं, इसने इनइक्वालिटी को जनरेट किया है, ये भी इसकी अंडरस्टैंडिंग भी आजकल बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। तो जो इनका जस्टिस, कॉन्टेक्चुअलिज्म, इनइक्वालिटी को लेकर थॉट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है इन द कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। फर्दर फ्यूचर डायरेक्शंस देखो आप इनके, तो आप देखोगे कि जो माइकल वॉल्जर के थॉट्स हैं, आइडियाज़ हैं, वो स्टिल एक तरीके से इंसाइट्स प्रोवाइड करते हैं फॉर द फ्यूचर डिबेट्स एंड इंक्वायरी, जो जस्टिस को लेकर हो, इक्वालिटी को लेकर हो या पॉलिटिकल पावर को लेकर हो। बहुत सारे क्रिटिक्स हैं जो क्रिटिसाइज़ करते हैं कि जो माइकल वॉल्जर की थ्योरी है वो सबसे ज़्यादा फोकस करती है स्टेट पे, और जो एजेंसी ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जैसे कि NGOs, कॉरपोरेशन, सिविल सोसाइटीज़, उनको इग्नोर किया गया है। तो ये था पूरा कंक्लूज़न। आई होप कि माइकल वॉल्जर का जो ये थ्योरी है इनका वो आपको समझ में आया होगा यहाँ पर, और जो भी हमने आज ये थॉट्स को यहाँ पर डिस्कस किया है वो आपको उसकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी और आप
अभी फाइनल इस स्टेज में पहुंच गए होंगे जब आप माइकल वॉल्जर की जो चाहे वो जस्टिस का कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो जस्ट वॉर का कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो इनका कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इनइक्वालिटी हो, उसको एक्सप्लेन करने पे आप अभी कैपेबल होंगे। ओके, तो अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।